हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। इस वीक से मैं अपने चैनल पे रिलेशनशिप सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ और इस सीरीज में आज का मेरा पहला वीडियो है एक रिलेशनशिप बिटवीन अ नार्सिसिस्ट एंड एन एम्पैथ। ये एक बहुत ख़तरनाक टाइप का रिलेशनशिप है और बहुत सारे लोग इसके चंगुल में फंसे हुए हैं और वो ये नहीं जानते कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हर चीज़ करने के बावजूद भी आपका जो पार्टनर है वो आपको नहीं समझता, आपको उतनी वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं देता, तो हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप भी एक एम्पैथ और नार्क का रिलेशनशिप हो। इस रिलेशनशिप को और डीपली जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि नार्सिसिस्ट कौन होता है। नार्सिसिस्ट एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन होता है जिसे अपनी इमेज और अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करता है, उसको कॉन्स्टेंट एडमिरेशन चाहिए, उसको एक बूस्ट चाहिए, उसको सबसे वैलिडेशन चाहिए, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना चाहता है और वो बहुत सेल्फिश होता है। उसके अंदर कंपैशन बिल्कुल नहीं होता, वो सोचता सिर्फ अपने बारे में है और किस तरह से वो लोगों का फ़ायदा उठा सके। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक नार्सिसिस्ट लोगों को लोग की तरह नहीं, इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है जिसको वो इस्तेमाल कर सकता है, एक नॉन लिविंग थिंग की तरह। वहीं एम्पैथ एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है, जिसे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में वो देने के लिए आया है, वो प्यार बांटता है, वो इतना कंपैशनेट होता है कि अगर कोई उससे अपनी चीज़ें शेयर करे तो वो उस इमोशन को इस हद तक महसूस करता है कि वो दूसरे के दुख को महसूस करके रोने लगता है। प्लेडियन स्टार सीड बहुत हद तक एम्पैथ होते हैं और वो एक स्पंज की तरह होते हैं जो लोगों के इमोशंस को सोक कर लेते हैं। तो एम्पैथ जो होते हैं वो बहुत ओवर सेंसिटिव पीपल होते हैं। अब हम जानेंगे कि इनका रिलेशनशिप क्यों डेंजरस होता है। एक गिवर है और एक टेकर है। सीम्स लाइक अ परफेक्ट बैलेंस। वेट, अगर एक रिलेशनशिप में सिर्फ आप देते जा रहे हो तो एक टाइम के बाद आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। अगर आप एक एम्पैथ हो तो कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड का ट्रॉमा भी इसका जिम्मेदार है। बचपन में अगर आपकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में लोग ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि लव इज़ कंडीशनल, यानी उनको किसी का प्यार पाने के लिए कुछ मेहनत करनी होगी। वो लव को ऐसा देखते हैं कि मैंने ये किया तो मुझे प्राइज़ के रूप में ये चीज़ मिलना चाहिए। अगर एम्पैथ को कोई पसंद कर ले तो वो उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं कि इस पर्सन ने मुझे पसंद किया। एक अट्रैक्शन जो नॉर्मल मेल और फीमेल में होता है, नॉर्मली होता है, उस चीज़ को भी वो इस तरह से लेते हैं जैसे वाओ, इसने मुझे पसंद किया, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए, अब तो मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि इसने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया मुझे पसंद करके। एक्चुअली जो एम्पैथ्स होते हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर सेल्फ वर्थ का बहुत ज़्यादा इशू होता है। एम्पैथ होना अच्छी बात है, एम्पैथी शो करना, कंपैशन शो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी जो बाउंड्रीज़ है वो आपको तय करनी होगी। आप अगर अपने आप को मिटा करके दूसरे को दिए चले जा रहे हो तो इसका मतलब आप एक इम्बैलेंस की स्थिति में हो और ये स्थिति बहुत खतरनाक है। तो जो एम्पैथ होते हैं उनके अंदर सेल्फ वर्थ नहीं होता है, उनको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसके ऊपर वो अपना प्यार लुटा सके, जिनसे वो प्यार पा सके, और तब उनकी लाइफ में आता है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट को हमेशा अपने पार्टनर के रूप में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो उनकी चीज़ों को, उनके टेंट्रम्स को झेले, और वो उनको दिखता है एक एम्पैथ में। क्योंकि एम्पैथ की अपनी सेल्फ वर्थ नहीं होती है इतनी, तो नार्सिसिस्ट को वो अपना परफेक्ट शिकार लगता है। पहले नार्सिसिस्ट एक एम्पैथ को अपने बातों के जाल में फंसाता है, उसके बाद
जब इम्पैथ उसके जाल में पूरी तरह से फंस जाता है तब वो अपना ट्रू कलर्स दिखाता है। यहाँ इम्पैथ को समझ में नहीं आता है कि उन दोनों के बीच में आखिर ये चेंज कैसे हो गया, सब कुछ आखिर ये डायनेमिक्स बदल कैसे गया। बट सच तो ये है कि जो नार्सिसिस्ट है उसका इरादा हमेशा से ऐसा ही था। इम्पैथ को नार्सिसिस्ट में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, जैसे कि उनका कॉन्फिडेंस। जी हाँ, नार्सिसिस्ट काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, सेल्फ बूस्ट करते रहते हैं, और जो इम्पैथ होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इस वजह से वो एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो चीज़ उनके अंदर नहीं होती है, सेल्फ वर्थ और ये सारी चीज़ें, वो उनको नज़र आती हैं नार्सिसिस्ट के अंदर और वो उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और वहीं नार्सिसिस्ट को ये समझ में आ जाता है कि इम्पैथ है जिसके ऊपर वो अपना टॉर्चर दिखा सकते हैं और वो उनके लिए डिवोटेड होगा पूरी तरह से, और वो जो मर्जी करेंगे और एक इम्पैथ उनको हर मामले में सपोर्ट करता जाएगा। इम्पैथ के अंदर ये भावना होती है कहीं ना कहीं कि अगर ये पर्सन जो नार्सिसिस्ट, ये अगर किसी से प्यार नहीं करता, ये किसी को आज तक प्यार नहीं कर पाया, तो मैं इसको अपने प्यार से बदल दूं और ये मुझसे प्यार करने लगे, तभी मेरा जो सेल्फ वर्थ है वो बूस्ट होगा। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बूस्ट करने के लिए, दैट आई एम वर्दी ऑफ लव, वो नार्सिसिस्ट को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। वहीं नार्सिसिस्ट कभी चेंज नहीं होते और वो हमेशा से ऐसे ही होते हैं। वो धीरे धीरे बस अपना रूप इम्पैथ के ऊपर दिखाने लग जाते हैं, उनके ऊपर चिल्लाना, उनको टॉर्चर करना, इमोशनल अब्यूज़ करना, कभी कभी तो फिजिकल अब्यूज़ तक पे वो उतर आते हैं। नार्सिसिस्ट अपने पार्टनर को कभी भी वैल्यू नहीं देते और वो हमेशा अपने आप को अपने पार्टनर से ऊपर ही मानते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी, जैसे अगर आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है तो उसकी जो चीज़ें हैं वो उससे शुरू होके उस पे ही ख़त्म हो जाती होंगी। वो कभी भी आपकी इमोशनल नीड्स को ध्यान में नहीं रखता होगा, और जब भी आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होती होगी या आप उससे कोई कंप्लेन करो तो वो सारी चीज़ों को उठा करके आपके ऊपर डाल देता होगा। इनफैक्ट अगर नार्सिसिस्ट अपने रिलेशनशिप में चीटिंग भी करे तो वो चीटिंग का जिम्मेदार अपने इम्पैथ पार्टनर को ही ठहराएगा, जैसे कि तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम मोटी हो गई हो या तुम मोटे हो गए हो, तुम उस समय मेरे लिए अवेलेबल नहीं थे या अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मैंने ऐसा किया। तो यानी कि गलती तुम्हारी है। वो कभी भी नार्सिसिस्ट किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, और वही जो इम्पैथ होता है वो अपने आप को बहुत इन्फीरियर समझता है। इस वजह से वो नार्सिसिस्ट का मुकाबला नहीं कर पाता और वो अपने अंदर ही कमियां देखने लगता है। एक नार्सिसिस्ट जो है वो इम्पैथ के कॉन्फिडेंस को बुरी तरह से तोड़ देता है। जो थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस एक इम्पैथ के अंदर था पहले, अब वो एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में जाने की वजह से, एक नार्सिसिस्ट के साथ रहने की वजह से बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। अब यहाँ पे इम्पैथ के समझ में ये नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा हुआ क्यों। उसने तो सही इंटेंशन दिखाई, वो अपने प्यार में लॉयल था या थी, उसने डिवोशन दिखाया, उसने पूरी तरह से कोशिश की, उसने अपना 100% दिया। इनफैक्ट अपनी नीड्स और वांट्स को हटा करके उसने अपने पार्टनर की नीड को प्रेफरेंस दिया, फिर भी उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है और उसको जो वो वर्दी वाला चीज़ है कि लव के लिए वर्दी इनफ समझना, वो अभी भी उसको नहीं मिली, और वो वैलिडेशन जो उसको अपने पार्टनर से चाहिए, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो अभी भी उसको नहीं मिला। और ऐसा भी पॉसिबल है कि इम्पैथ इस रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशनशिप में जाए तब भी वो नार्सिसिस्ट को ही अट्रैक्ट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसके ट्रेट्स हैं, जो उसके सबकॉन्शियस में बैठे हैं, वो पैटर्न बार बार उस नार्सिसिस्ट को ही अट्रैक्ट करेंगे उसकी लाइफ में। और ऐसा पर्सन इम्पैथ ये नहीं समझ पाता कि हर बार उसका जो रिलेशनशिप है वो इस तरह का क्यों होता है कि उसकी लाइफ में कोई पर्सन आता है
उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है और सारा वर्क एम्पैथ को करना पड़ता है और फिर वो पर्सन उसको छोड़ के चला जाता है। और ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग हैं, ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं समझ पाते कि उनके लॉयल, उनके अच्छे होने के बावजूद भी उनके पार्टनर उनको छोड़ के क्यों चले जाते हैं। एक नार्सिसिस्ट शुरुआत में अपने रिलेशनशिप में थोड़ी लव बॉम्बिंग भी करता है। वो शुरू में एम्पैथ को थोड़ा सा बूस्ट करता है, एम्पैथ के ऊपर अपना प्यार दिखाता है और जो एम्पैथ है उसी प्यार के भरोसे उसका प्यार पाने के लिए उसकी सारी गलत हरकतें, उसका सारा इमोशनल एब्यूज़ झेलता है। एक नार्सिसिस्ट धीरे धीरे अपने रंग उस रिलेशनशिप में दिखाने लगता है। अगर आपके रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ हो रही हैं जहाँ पे आप अपने पार्टनर से खुल के ये भी बात नहीं कर सकते कि आपको क्या प्रॉब्लम है, हर बार अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ही ब्लेम किया जा रहा है, तो अभी आपको यहाँ पे इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि कहीं आप ओवर सेंसिटिव एक एम्पैथ तो नहीं और कहीं आपका पार्टनर एक नार्सिसिस्ट तो नहीं जो आपके एक लविंग और केयरिंग नेचर का फ़ायदा उठा रहा है। बहुत सारे केसेस में, मैं कहूँगी 95% केसेस में जो लड़कियां हैं वो इस तरह के रिलेशनशिप में जाती हैं जहाँ पे वो एम्पैथ होती हैं, वो एक नार्सिसिस्ट पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती हैं और वो एक पैरासिटिक रिलेशनशिप होता है, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है। बहुत ही मेंटल एब्यूज़ झेलने के बाद वो वहाँ से अगर निकल भी जाते हैं तो भी अगर वो अपने पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए कुछ ना करें और उसी पैटर्न को, यानी ओवर सेंसिटिव होना, एम्पैथ होना, इसको कंटिन्यू रखें तो उनकी लाइफ में फिर से ऐसा रिलेशनशिप अट्रैक्ट होता है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिनका मल्टीपल रिलेशनशिप फेल हुआ है तो आप ये इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या आपका डायनेमिक्स कुछ इस तरह का था, क्या आप गिवर और टेकर रिलेशनशिप में थे। अगर हाँ तो आपको अपने एम्पैथेटिक नेचर को थोड़ा चेंज करना होगा और आपको बाउंड्रीज मेंटेन करनी होंगी, आपको ना कहना सीखना होगा और अपनी वर्थ को, अपने वांट्स को, अपनी नीड्स को आपको सबसे ऊपर रखना होगा क्योंकि आपके अंदर भी वही सोल है। तो आप अपने आप को दबा करके कभी भी किसी और को ऊपर नहीं ले जा सकते हो। तो अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो तो कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा। आपकी लाइफ में जो भी आएगा वो आपके इनर बिलीफ को ही रिफ्लेक्ट करेगा। आप बार बार इस तरह के रिलेशनशिप में जाएंगी और बार बार आप लोग धोखा खाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको सेल्फ लव करना है और आपको बाउंड्रीज मेंटेन करनी है। आपको ये जो ओवर इमोशनल नेचर है आपका, उस पे थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, कंपैशन रखना है मन में, लेकिन आपको अपना फ़ायदा किसी को नहीं उठाने देना है। अगर आप एक एब्यूसिव रिलेशनशिप को इसलिए कंटिन्यू कर रहे हो कि आपका पार्टनर, आपका पति, आपका बॉयफ्रेंड या आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड एक दिन बदल जाएंगी, तो आई एम सॉरी लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने अपने वेज को चेंज नहीं किया, आप अपने पैटर्न को चेंज नहीं कर रहे, तो सामने वाला पर्सन चेंज नहीं होगा। हम सामने वाले पर्सन के एक नार्सिसिस्ट को बदल नहीं सकते अपने बिहेवियर से, हमें अपने आप को बदलना होगा। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, हम सिर्फ अपने आप पे काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह का रिलेशनशिप अगर आपकी लाइफ में आया है तो आप सेल्फ लव पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि क्या आप कभी इस तरह के रिलेशनशिप में थे और अगर थे तो आप उससे कैसे बाहर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।